ये देश का शायद इकलौता मामला है भूत प्रेत का जिसमें हाई कोर्ट जैसी बड़ी अदालत के एक जज ने बाकायदा कोर्ट के अंदर बैठकर इस बात को कबूल किया कि इस हाई कोर्ट के एक कमरे के पास उसके इर्द गिर्द एक सीढ़ी के करीब कुछ आत्माएं हैं जो भटकती हैं। बात कोलकाता हाई कोर्ट की है। कोलकाता हाई कोर्ट की अपना इसका एक इतिहास है। जब ब्रिटिश हुकूमत थी हमारे देश में, ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता है कोलकाता के ही ज़रिए पूरे भारत में दाखिल हुई थी, तब 26 जून 1862 26 जून 1862 को इस देश में जो 3 हाई कोर्ट बने उनमें से एक कोलकाता हाई कोर्ट था। 1862 का बना हुआ देश के 3 सबसे पुराने प्राचीन अदालतों में से एक है। कोलकाता हाई कोर्ट की 3 अलग अलग बेंच भी है, एक जलपाईगुड़ी में है और एक अंडमान निकोबार का जो सारा पोर्ट ब्लेयर का मामला जो देखा जाता है वो कोलकाता हाई कोर्ट के मातहत आता है। कोलकाता हाई कोर्ट की बिल्डिंग आलीशान है, मुझे 2-3 बार देखने का मौका मिला है। चूँकि हेरिटेज एक तरह का बहुत पुरानी बिल्डिंग है अंग्रेज़ों के ज़माने का, और उसके जो पिलर हैं अगर आप कॉरिडोर में जाएंगे तो वो एक तरह से एक अजीब सा लुक देता है। पूरे दिन गहमा गहमी भाग दौड़, लेकिन शाम के बाद इसी हाई कोर्ट का मंजर बदल जाता है। 2022 की बात है, नवंबर का महीना। एक जो घोस्ट और ये सारे भूत प्रेत इनको ढूंढने का पकड़ने का दावा करते हैं, ऐसे बहुत सारे जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की जो संस्थाएं होती हैं, ऐसी एक संस्था ने 2022 में नवंबर में कोलकाता हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार जनरल हैं उनके यहाँ एक अर्जी दी, एक एप्लीकेशन लगाई। तो भूत प्रेत ढूंढने वाली ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के माहिर जो ये लोग हैं, साइंटिस्ट जिनको आप कहें, DOS नाम की ये संस्था, इसने कोलकाता हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार जनरल है उनको एक अर्जी दी और कहा कि हमें अदालत इस बात की इजाज़त दे कि हमारी टीम एक रात कोलकाता हाई कोर्ट के रूम नंबर 11 यानी कमरा नंबर 11 में पूरी रात बिताए, और हम इस बात का पता लगाएंगे कि क्या इस रूम के अंदर और रूम के इर्द गिर्द कोई साया है, कोई भूत प्रेत है या कोई ऐसी शक्ति है। ये उन्होंने अर्जी लगाई। ये भी अपने आप में अजूबा है कि अर्जी लगाते हैं कहीं और की तलाशी लेने के लिए, लेकिन यहाँ ये एजेंसी जो भूत प्रेत को सर्च करने में माहिर, वो उसी अदालत में अर्जी लगा रही है और उसी अदालत के एक कमरे के अंदर रात बिताने की इजाज़त मांग रही है। उस कमरे में 8 बजे के बाद से उनका कहना है कि हम पूरी रात रुकेंगे। हालांकि उस अर्जी पे आज तक अभी तक फैसला नहीं आया, लेकिन उन्होंने ये अर्जी क्यों लगाई, यहीं से कहानी शुरू होती है। ये अर्जी इसलिए लगाई कि बात उससे भी पहले की है। कोलकाता हाई कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया था और ये फ़ैसला था TET के जो सारे मतलब टीचर्स एलिजिबल टेस्ट जो होता है उसका कुछ एग्ज़ाम, और उसके बाद वो टीचर के तौर पर भर्ती। तो बहुत सारे ऐसे लोग कोर्ट पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट के, हमने एग्ज़ाम पास किया, हमें नौकरी नहीं मिल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ऐसे 269 जो बैठे थे एग्ज़ाम में उनको उनकी नौकरी दी जाए। तो उसी को लेकर अब कोलकाता हाई कोर्ट में ये मामले की सुनवाई चल रही थी कि TET के तहत 269 स्टूडेंट्स या जो एग्ज़ाम में बैठे थे उनको जॉब दिया जाए कि नहीं दी जाए। उसके ऊपर उनकी एक संस्था थी, उसके ऊपर मुकदमा चल रहा था। ये मुकदमा चल रहा था जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की कोर्ट में। मुकदमे की सुनवाई अच्छी खासी लंबी चल रही थी। तो एक दिन ऐसे ही मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। जो न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय हैं वो कोर्ट में बैठे हुए थे, बहस चल रही थी, बहस लंबी हो गई। तो उन्होंने इसके बाद अगली तारीख दे दी और फिर ये कहा कि अब इस मामले में चूँकि लंबा वक्त लग रहा है तो हम इस मामले की सुनवाई अब शाम 4 बजे से 7 बजे के दरमियान करेंगे। आमतौर पर कोर्ट 5 बजे बंद हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इस मामले की सुनवाई 4 से 7 के दरमियान होगी। अब 7 का मतलब है 7 का 8 भी हो सकता है, 8 का 9 भी हो सकता है। जैसे ही उन्होंने ये आदेश दिया, कोर्ट में बैठे हुए जितने वकील थे, बाकी लोग थे, वो अचानक चौंक उठे, एक तरह से डर गए। उन्होंने कहा कि मिलॉर्ड आप ये क्या कह रहे हैं, मतलब रात के अंधेरे में आप सुनवाई करेंगे कोर्ट की? तो उन्होंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि आपको तो पता है जस्टिस साहब कि कोलकाता हाई कोर्ट को लेकर क्या क्या कहानियां हैं। रूम नंबर 11 के तमाम फसाने हैं, यहाँ पे कोई भूत है, पायल की आवाज़ आती है, कई लोगों ने देखा है। जैसे ही उन्होंने कहा
अब तक ये मामला तो सपाट था। अचानक उन्हें रोककर जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा कि ओह, मैं भूल गया था, मुझे याद आया, और इसको लेके बहुत बरसों से ये कहानी चली आ रही है, हमारे पहले के लोगों ने भी ये कहानी सुनाई है, और ये कहानी पूरी तरह से झूठी नहीं है, क्योंकि इस कोर्ट की जो रूम नंबर 11 है, उस रूम नंबर 11 के बाहर एक घुमावदार सीढ़ियाँ हैं, उस सीढ़ियों के इर्द गिर्द ऐसी हलचल, देखने वाले सुनने वाले की लंबी एक लिस्ट है चश्मदीदों की। तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं और ये कहानी झूठी नहीं है। फिर उन्होंने कहा ठीक है, उन्हें भी याद है, उन्होंने कहा नहीं, आप 7 बजे नहीं करेंगे, जो होगा 5 बजे के दरमियान, अंधेरा होने से पहले अदालत खाली। तो जब उन्हें भरी अदालत में उन्होंने, एक जज ने ये बात कही कि कहानी झूठी नहीं है और यहाँ भूत प्रेत है, खबर बन गई। अब इसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट को लेकर तमाम चर्चे, तमाम कहानियाँ शुरू हुई। अब सवाल ये है कि कोलकाता हाई कोर्ट के एक जस्टिस ने ये बात क्यों कही कि ये कहानी झूठी नहीं है और यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, और क्या है ऐसी बात जो कोलकाता हाई कोर्ट के एक रूम को, ख़ासतौर पर उस रूम के इर्द गिर्द, रूम नंबर 11 को एक तरह से भूतहा बनाता है, और वो कौन लोग हैं जिन्होंने इन चीज़ों को फील किया या देखा या विटनेस है। तब उसकी पूरी कहानी आपके सामने हाजिर है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे बहुत सारे ऐसी संस्थाएं काम करती हैं, और उसमें एक गौरव तिवारी आपको याद होगा। तो कुकू FM ऑडियो बुक के प्लेटफॉर्म पर घोस्ट स्पाई, भूतों का जासूस, गौरव तिवारी, पूरी कहानी डिटेल में है। साथ ही एक और कहानी इसी कुकू FM ऑडियो बुक के प्लेटफॉर्म पर, अंबिका एक ऐसी कहानी है जिसमें एक राज महल में एक आत्मा भटक रही है और वहाँ एक के बाद एक कत्ल हो रहा है। तो क्या है वो पहली, कैसे वो गुत्थी सुलझेगी, ये दोनों कहानी कुकू FM के ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म पर आप सुन सकते हैं। घोस्ट स्पाई, गौरव तिवारी एंड अंबिका। तो कुकू FM देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 15 लाख से ज़्यादा इसके एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं। कुकू FM हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ सामने आता है, और इस पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं जिसे आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी ज़ुबान में सुन सकते हैं, ख़ासतौर पर हिंदी में। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, तमाम बुक हैं। और क्राइम तक फैमिली के लिए ख़ास ऑफ़र है कुकू FM ऐप की तरफ से, और वो ऑफ़र है इस बार 50% डिस्काउंट। तो यानी आप पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं, और 10,000 से भी ज़्यादा जो ऑडियो बुक का ख़जाना जहाँ चाहें जब चाहें सुन सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक में जाएं और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 कूपन कोड है, उसका इस्तेमाल करें और 50% डिस्काउंट पाएँ। 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन पहले मंथ के लिए, सिर्फ 49 रुपीज़ में। कोलकाता के जितने वकील हैं, जितने वहाँ पे और मुलाजिम काम करते हैं हाई कोर्ट में, एक बड़ी तादाद है जिनका कहना है कि उन्होंने यहाँ पे कोलकाता हाई कोर्ट में ऐसी चीज़ें देखी हैं। कहानियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन 3 कहानी ऐसी है जिसके दावेदार बहुत सारे हैं, और उसमें ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनके बारे में आप शक नहीं कर सकते। एक आम आदमी 10 तरह की कहानी सुनाकर निकल सकता है। बात कई साल पुरानी है, जब कोर्ट में जजेस बैठते हैं तो उनकी भी सुरक्षा होती है, उसके लिए पुलिस की टीम लगी होती है। तो ऐसे ही कुछ पुलिस वाले एक जस्टिस की सिक्योरिटी में थे। मुकदमे की सुनवाई के दौरान थोड़ा देरी हो गई। अब जज साहब अभी कमरे में हैं, शाम के लगभग 7-8 बज चुके, वो अपने रूम में, चैम्बर में बैठकर काम कर रहे हैं। तभी ये जो पुलिस वाला था ये निकला, बोला कि अब थोड़ी देर में निकलेंगे, चलो वॉशरूम होकर आ जाते हैं। वॉशरूम उस रूम नंबर 11 की घुमावदार सीढ़ी के करीब। अब वो जाता है, वहाँ से वापस आ रहा होता है, सीढ़ी पर मौजूद था, तभी अचानक वो सीढ़ियों से लुढ़कना शुरू हो जाता है। वो अचानक उठता है और उसके बाद पीछे देखता है और फिर बदहवास सीखता और भागता है। तब तक सारे लोग आ गए। फिर उसने उन जज साहब जिनकी उस ड्यूटी में था, उन्होंने पूछा क्या हुआ। उसने बताया कि मैं लौट रहा था, मुझे अचानक पीछे से किसी ने धक्का दिया, और धक्का ज़ोर से दिया, मैं गिरा, मैंने पलट कर देखा तो एक महिला दिखाई दी, एक औरत। उसके पैर मैंने साफ देखे, पैरों में उसके पाजेब थी, साड़ी पहनी हुई थी। उसका धीरे धीरे मैंने उसके ऊपर की तरफ देखना शुरू किया। जैसे ही मैं कंधे तक पहुंचा मुझे सब साफ नज़र आ रहा, लेकिन कंधे के ऊपर उसका सर ही दिखाई नहीं दे रहा। और वो देखते ही फिर बदहवास, नींद बेहोशी में, लेकिन उसको फिर नॉर्मल किया गया। अब उसने अपने जज साहब को ये पूरी कहानी सुनाई, और वो एक पुलिस वाला। अब बात यहीं ख़त्म हो जाती कि कोई कन्फ्यूज़न है, लेकिन नहीं। इसके बाद उन जज साहब ने एक आदेश दिया कि इस रूम नंबर 11 के इर्द गिर्द जो घुमावदार सीढ़ियाँ और ये है, यहाँ पे अंधेरे में पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई जाए।
ताकि कोई ऐसी चीज़ ना हो, कोई गलती से उधर चला जाए तो उसके साथ ऐसा हादसा ना हो। तो लंबे वक्त तक वहाँ पुलिस वाले भी मौजूद रहे। तो एक इस पुलिस वाले की कहानी थी। इससे पहले एक कहानी जो दो सबसे फेमस कहानी थी कोलकाता हाईकोर्ट के इस भूत वाली, उसमें एक कहानी एक कवि की थी कि एक कवि है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। और ये बात उस वक्त की है जब ब्रिटिश हुकूमत थी, और ब्रिटिश हुकूमत के दौर में एक कवि था जिसका नाम तपिस था। तपिस एक पोएट था, उसके ऊपर तमाम तरह के इल्ज़ाम लगे आज़ादी और इसके लिए भी लिखने विखने के। तो इसी कोलकाता हाईकोर्ट में उसके ऊपर मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद अदालत ने उसे सजाए मौत दी, और सजाए मौत का फैसला देकर उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। जेल में उस वक्त जो अंग्रेज़ जेलर थे वो सब जल्लाद टाइप के थे। उन्होंने तपिस को खाना पानी कुछ नहीं दिया, और वो वहीं जेल में भटकता रहा, घूमता रहा, और फिर उसको सजाए मौत दे दी गई। जब उसको मौत दे दी गई तो उसके बाद ये हुआ कि इस कोर्ट के अंदर कोई साया है जो घूमता है, और वहाँ पे एक घुमावदार सीढ़ी के पास एक मटका रखा हुआ था पानी का। तो कहते हैं कि वहीं पे हमेशा दिखाई देता है कि वो आता है मटके के करीब और फिर गायब हो जाता है। तो कहानी ये बनी कि ये जो तपिस, जिसे अंग्रेज़ों ने सजाए मौत दी, फिर सूली पे चढ़ा दिया, वो आखिरी वक्त तक प्यासा था और उसे बिल्कुल डिहाइड्रेशन का शिकार हो चुका था, एक तरह से मर ही गया था। तो उसकी आत्मा इतनी प्यासी है कि वो अक्सर यहाँ पर पानी पीने के लिए आती है, क्योंकि अगर उसे फांसी जेल में हुई तो फिर उसकी आत्मा का कोर्ट से क्या लेना देना था। लेकिन उस वक्त लोगों ने कहा कि चूंकि उसका पूरा मुकदमा इसी कोर्ट में चला, कोलकाता हाई कोर्ट में, और फिर उसे सजाए मौत का फैसला भी इसी कोर्ट ने दिया, इसीलिए उसकी आत्मा इस अदालत के चक्कर काटती है। लेकिन फिर ये हुआ कि वो आत्मा है यहाँ से यहाँ कैसे, लेकिन कई लोगों ने देखने का दावा किया। तो फिर उस तपिस की कहानी एक लंबे बरसों तक कोलकाता हाई कोर्ट में एक साय के तौर पर जुड़ी रही, और वो मामला चलता रहा। फिर कुछ वक्त बीता, अचानक अब एक भूत के चलने फिरने में भी एक नई तब्दीली आ गई, एक नया बदलाव। अब जो लोग थे चश्मदीद, उन्होंने ये महसूस करना शुरू किया कि शाम के 7 बजने के बाद अचानक इस रूम नंबर 11 के करीब एक बिना सर वाली महिला गुजरती है, और जब वो चलती है तो उसके पाजेब की छन छन की आवाज़ आती है। अब ये कई लोगों ने आवाज़ सुनी, वहाँ के स्टाफ ने, मुलाजिम ने, बाकी लोगों ने, और इवन पुलिस वालों से लेकर कुछ जजों ने भी। कई बार उन्होंने कहा कि नहीं ये झूठा हो सकता है, लेकिन फिर उन्होंने ये कहा कि हमने अपने कानों से आवाज़ सुनी है। अब रात को कोर्ट के अंदर पाजेब की आवाज़ कहाँ से आ रही है? ये सारी बातें चल रही थी, तभी दो चीज़ें हुई। 2 कोर्ट के मुलाजिम थे, एक का नाम था मनमोहन और एक उसका दोस्त था। तो एक रात क्या हुआ कि ये दोनों अपने काम में इतने बिजी थे कि उस दूसरे का नाम था वजहारी। तो मनमोहन और वजहारी ये दोनों कोर्ट में थे। कोर्ट का काम कुछ ज़्यादा उस दिन फंस गया, तो ये अपने अपने रूम में बैठकर बाकी के फाइल निपटा रहे हैं, क्योंकि अगले दिन शायद कोई जजमेंट आना था, उसी से जुड़े हुए थे। तो मनमोहन वजहारी को काम करते करते एहसास ही नहीं हुआ कि रात के 8 बज गए। अब अचानक वजहारी ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, तो और मुझे वॉशरूम भी जाना है। तो उसने कहा कि बराबर में ही जज साहब का चैम्बर था जिनके लिए दोनों काम कर रहे थे। उसने कहा कि जज साहब तो जा चुके हैं, तुम यहीं वॉशरूम यूज़ कर लो। उसने कहा नहीं जज साहब का मैं। अब वो वॉशरूम जो था और वो पानी पीने की जगह वो वही रूम नंबर 11 के घुमावदार सीढ़ी के पास थी, जहाँ के ये लोग स्टाफ यूज़ करते थे। जैसा मैंने कहा कि पानी का मटका भी वहीं होता था। तो उसने मनमोहन ने उसको आगाह भी किया। उसने कहा कुछ नहीं होता, मैं जा रहा हूँ, और वो चला गया। अब जाने के बाद वो लौट ही नहीं रहा, इधर इसका काम खत्म हो गया, इसे निकलना है। इसे ये भी टेंशन है कि 8 से ऊपर काम कर रहे हैं, कोर्ट के ज़्यादातर स्टाफ जा चुके हैं, कोर्ट खाली है। डर भी लग रहा उसे, वो सारे दिमाग में कहानियाँ भी घूम रही हैं। तो काफ़ी देर तक जब वो नहीं आया तब इसने कहा कि अब क्या करें, चल के देखना पड़ेगा। अब मनमोहन उसे ढूंढते हुए उसी वॉशरूम की तरफ बढ़ रहा है। जब वो थोड़ी दूरी पर था तो उसने उसी सीढ़ी के पास एक बेंच रखा हुआ, उसने देखा कि उस बेंच के करीब नीचे वजहारी औंधे मुँह पड़ा हुआ है। वो देख के घबरा गया, लेकिन फिर उसने देखा कि उस बेंच पे एक महिला बैठी है और उसके हाथ में कुछ बर्तन है, वो पानी उसके ऊपर छींटे मार रही है। उसे लगा चलो कोई कोर्ट का कोई स्टाफ है, कम से कम ध्यान रख रही है। वो बदहवास तेज़ी से भागता हुआ आया, वजहारी चीखता हुआ, और उसे लगा कि एक महिला है, तो उसे डर भी नहीं लगा कि अब 2 लोग हो गए हैं, वो 3 हो गया। पर वो जैसे ही करीब आया उसने देखा कि बेंच से महिला गायब।
अब वो वजहारी को संभालने आया था, खुद उसके हाथ पैर फूल गए। किसी तरह उसने डरते हुए वजहारी को टटोला, उठाया, वो भी उठा और दोनों बदहवास फिर सीधे ऐसा भागे कि कमरे की तरफ भी नहीं गए, अदालत के बाहर ही जाकर उन्होंने सांस ली। ये कहानी अगले दिन पूरे कोलकाता हाई कोर्ट में फैल गई। अब उसके बाद जब तब जो भी आया वो उसने कहे कि हाँ मैं रात को एक साया देखता हूँ, पैर से लेकर पाजेब भी दिखता है, कंधे तक तो है, लेकिन कंधे के ऊपर पूरा वो डार्क में चला जाता, सर दिखाई नहीं देता। तब हो गया कि एक आत्मा है जो बिना सर के है और कोलकाता हाई कोर्ट में घूम रही है पाजेब के साथ। अब ये आत्मा कौन हो सकती है? अब इसके ऊपर बहुत लोगों ने अपना अपना हिसाब से सोचना शुरू किया। तो फिर एक कहानी आई कि 19वीं सदी की शुरुआत में 1900 के बाद एक महिला कोलकाता हाई कोर्ट पहुंची। उस महिला का नाम था निस्तार। निस्तार कोलकाता के रेड लाइट एरिया में एक वेश्या थी। वो वहाँ काम करती थी और बहुत खूबसूरत थी। लेकिन फिर उसे अचानक उसी एक ग्राहक मिला जो एक अच्छे परिवार से था, बिजनेसमैन था, और निस्तार को, बल्कि निस्तार से उसको प्यार हो गया। और उसने निस्तार से कहा कि मैं तुम्हें इस दलदल से बाहर निकालना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ शादी करके अपना घर बसाना चाहता हूँ और तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। निस्तार को और क्या चाहिए, वो बहुत खुश हुई। और वाकई निस्तार और वो जो उसका वो था, उसका नाम था शालिक राम। तो निस्तार बहुत खुश थी कि उसकी ज़िंदगी अब बदल जाएगी। लेकिन इससे पहले क्या हुआ था कि कई बार ऐसे ब्रोथल पे या कोठे पे जहाँ रेड लाइट एरिया में वैसे रहती हैं, तो कई बार पुलिस का छापा पड़ता है, उनको पकड़ कर ले जाते हैं, कोर्ट में मुकदमा चलता है। तो निस्तार के साथ भी ये हो चुका था, कोर्ट में वो कई बार पेश हो चुकी थी। तो जब शालिक राम के साथ उसका अफेयर हुआ और अब दोनों शादी करने वाले हैं, तब निस्तार ने कहा कि एक काम करते हैं, हम नई ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं। तो कोर्ट में मेरे नाम के आगे जो प्रोस्टिट्यूट लिखा हुआ है, एक वेश्या, उस नाम को हटाना है, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मेरे नाम के आगे एक कलंक है। निस्तार ने एक अर्ज़ी दे दी कोर्ट में और उसने कहा कि मैं ये पेशा छोड़ चुकी हूँ, एक शरीफ शख्स के साथ शादी कर मैं एक शराफत की ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आने वाले वक्त में कोई दिक्कत ना हो, मेरी फैमिली को कभी इस तरह की चीज़ें ना झेलनी पड़े। तो मेरे नाम के आगे से वो जो वेश्या शब्द है वो कानूनी पन्नों से हटा दीजिए। अब ये अर्ज़ी लगा दी। जब अर्ज़ी लगाई तो अब वो जज के सामने बड़ी मुश्किल ये, कैसे तो तमाम वेश्याँ आ जाएंगी, कुछ वकीलों ने इसी तरह की दलील लेनी शुरू की। उधर जो उसके ग्राहक थे और जो कोठे के लोग थे वो भी उसके खिलाफ हो गए थे निस्तार के, कि ये कैसे ये छोड़कर और अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने जा सकती है, इस तरह से तो बाकी लड़कियों को भी ऐसे ही रास्ते मिल जाएंगे। तो ऐसे पेशे में जाना आसान है, निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तब उन तमाम लोगों ने मिलकर उसका रास्ता रोकने की कोशिश की और इस बात की पूरी कोशिश की कि निस्तार की अदालत से जो मांग है वो अधूरी रह जाए, उसके नाम के आगे से वैश्य शब्द कानूनी तौर पर ना हटे। अब उसमें दलील दी गई कि इन्होंने ये जुर्म किया, ये जुर्म किया, अब आगे अच्छा कर रहे हैं, उससे पिछले जुर्म का कोई मतलब नहीं है। तो सारी बातें चलती रही और दबाव इतना बढ़ा कि निस्तार की वो अर्जी खारिज हो गई। अदालत ने मना कर दिया कि तुम्हारे नाम के आगे से वैश्य हटाएंगे। इसके बाद अब लोगों ने और भी भड़काना शुरू कर दिया। फिर कुछ वक्त बीता और एक रोज़ अचानक निस्तार की लाश उसी के रेड लाइट एरिया के करीब एक जगह पड़ी मिलती है। लाश बेहद पुरानी हो चुकी थी, उसकी मौत को कई दिन हो चुके थे, लाश लगभग सड़ चुकी थी। पूरी लाश थी लेकिन लाश का सर गायब था। जो निस्तार के कपड़े थे और कुछ मार्क थे, जो कपड़े पहने थे वो लगभग वैसे ही थे, बॉडी से चिपके हुए थे। तो उन कपड़ों से और उसके कुछ मार्क से ये शिनाख्त हो गई कि ये निस्तार की लाश है, लेकिन सर गायब था, वो सर कभी नहीं मिला। तो कहते हैं कि कोलकाता हाई कोर्ट में जो पाजेब की आवाज़ आती है, और निस्तार पायल पहनती थी, पाजेब हमेशा शुरू से। तो फिर ये माना गया कि जो कोलकाता हाई कोर्ट में जो पायल की आवाज़ आती है और पैर से लेकर कंधे तक तो वो दिखाई देती है महिला, कंधे के बाद सर दिखाई नहीं देता, वो असल में कोई और नहीं, यही निस्तार है। क्योंकि किसी कोलकाता हाई कोर्ट से उसे इंसाफ नहीं मिला और उस इंसाफ के न मिलने की वजह से उसकी ज़िंदगी अधूरी रह गई। एक शरीफ शख्स से उसकी शादी नहीं हुई और फिर किसी ने उसे मार डाला। तो उसकी आत्मा आज भी बेचैन है और इसी कोलकाता हाई कोर्ट के इर्द गिर्द भटक रही है। लेकिन इसका भी कोई प्रूफ नहीं मिला। लेकिन इन सारी चीज़ों को हवा मिली जब जज ने कोलकाता हाई कोर्ट के खुद कहा कि हाँ, ये कहानियाँ झूठी नहीं हैं और इस तरह की यहाँ हरकतें होती हैं। तो ये थी कोलकाता हाई कोर्ट के उस भूत की कहानी। अब इस कहानी